आप यहाँ लोगों को नारे लगाते हुए देख सकते हैं कि तो यहाँ पे खत्म किया है। इसमें ये है कि महिलाएं अपनी क्या कहते हैं मतलब टेम बैठे हम आराम से आ जा सकती हैं। पहले बहुत ज्यादा गुंडागर्दी थी। भी आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, भारत सरकार कितने कर्जे में थी, मनमोहन सरकार ने कैसे बेचे थे, दिखाऊं जो हमारे देश के 25,000 करोड़ रुपया महीना का ब्याज जाता था, समझे। अभी आप नहीं देखे हैं, इन कांग्रेसियों ने, इन समाजवादियों ने, मायावती ने मरने से पहले वहाँ पार्क में अपना फोटो लगवा दी। सर योगी गवर्नमेंट का तो मेन चीज़ ये है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका इलेक्ट्रिसिटी, राशन फ्री मिलती है। कितना मिलता है? हमें किसान क्रेडिट कार्ड के पे पैसे आते हैं। सरकार की बात जो है वो भाई साहब से करिए, क्योंकि हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम सपा को सपोर्ट करते हैं। अगर योगी सरकार पहले होते तो आप यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे। यहाँ पर घुटनों कीचड़ गारा होता था। हम फल बेचते, फल सीधा ठोक के कह रहे हैं, दे रहे हैं अखिलेश यादव या जो भी कर रहे हैं जयंत, ये तो वही बात है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग में फंसना नहीं। हाथरस में क्या दंगा करती है, लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? लखीमपुर खीरी, मुजफ्फरनगर में भी करवाना चाहते थे। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? आम आदमी के लिए महंगाई ठीक है? महंगाई ठीक नहीं है, लेकिन महंगाई थोड़ी सी बढ़ी है। विकास के मुद्दों पे करेंगे और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टॉक की चुनावी यात्रा और मैं हूं आपके साथ मोनू कुमार। दर्शकों, जैसा कि हम उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा में जा कर के और लोगों से हम ज़मीनी स्तर पर बात करते हैं, आखिर उस क्षेत्र के विधायक ने क्या काम किया है और 5 साल उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने क्या काम किया है। क्योंकि सरकार अपनी पीठ थपथपाती है और विपक्ष भी सरकार पर प्रहार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जनता का जो अहम मुद्दा होता है वो कहीं ना कहीं बात अब तक नहीं पहुंच पाती है। तो हम इसीलिए जन टॉक ने ठाना है कि हम हर विधानसभा में जा कर के और लोगों से हम बात करेंगे, आखिर उस विधानसभा का जो रुख है या हवा है वो किस ओर है और किन मुद्दों पर वो वोट करने वाले हैं। तो हम पहुँचे हैं इसी सिलसिले में साहिबाबाद विधानसभा, जो कि गाज़ियाबाद ज़िला में आता है। और आपको मैं बता दूं, साहिबाबाद विधानसभा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आबादी वाला विधानसभा माना जाता है। यहाँ की जनसंख्या जो मतलब एक तरीके से जो गिनती के तौर पर जिसे हम कहते हैं वोटर्स, वो 10 लाख हैं। तो अब जो है आप देखिए कि इस बड़े विधानसभा का, जो कि यूपी में 403 विधानसभा आती है, उसमें से सबसे बड़ा विधानसभा साहिबाबाद विधानसभा है। तो यहाँ के लोगों का, यहाँ के वोटर्स किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं 10 फरवरी को, ये हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं और क्या मुद्दा इनका होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मनोज जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। इस बार साहिबाबाद की जो जनता है, वोटर्स हैं, वो किन मुद्दों पर वोट करने वाले हैं? विकास के मुद्दों पे करेंगे और राष्ट्रवाद के मुद्दे पे करेंगे। राष्ट्र को जो परम वैभव पे ले जाएगा, हम उसके साथ उसके पक्ष में वोटिंग करेंगे, क्योंकि अभी हम छोटे कुएं के मेढक नहीं हैं। हमें पूरे राष्ट्र के समग्र विकास को लेके देखना है, और राष्ट्र का समग्र विकास तभी होगा जब हमारे प्रदेश के में उचित विचारधारा राष्ट्रवादी पार्टी सत्ता में आएगी, तभी राष्ट्र। आपने बोला विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार का 5 साल का कार्यकाल लगभग समाप्त हो चुका, तो आप 5, अगर मैं आपसे विकास के काम पूछूं तो आप हमारे दर्शकों को 5 उत्तर प्रदेश, खासकर यहाँ के विधायक ने क्या काम किया है इस क्षेत्र के लिए? भाई, यहाँ के विधायक ने जो आवास है, PM आवास योजना है, शौचालय है, उज्ज्वला योजना है, और श्रम कार्ड भी बनने जा रहा है, ठीक है। उसके बाद रोड की व्यवस्था है, और सबसे बड़ी जो व्यवस्था है वो क्राइम कंट्रोल के लिए जो है योगी सरकार का, जो हम जितना धन्यवाद करें, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, क्राइम कंट्रोल जो योगी ने किया है वो किसी स्टेट में नहीं कर सका है। अखिलेश यादव कल गाज़ियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं चौधरी के साथ, और वो कई सारे आरोप बीजेपी पर लगाते हैं। जो इन मुद्दे विपक्ष ने उठाए हैं उसको किस रूप में देखते हैं?
मैं तो यही कहूँगा कि विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है, उनकी जब सरकार थी तो उन्होंने हर थाने में अपने ठेकेदार छोड़ रखे थे। गरीब आपस में तू मैं कर लेता था तो उसको समझौता कर रहा है, फिर भी उसको पैसा देना पड़ता था। लेकिन आज सबसे बड़ा सुरक्षा, क्योंकि विकास तो जीवन भर हुआ है, होता रहेगा, हर पार्टी करती है, कोई भी पार्टी हो, कितनी भी बुरी हो, सब करती है विकास। लेकिन सबसे पहले सुरक्षा, देश की सुरक्षा हो, मेरे घर की सुरक्षा हो, मेरे मोहल्ले की सुरक्षा हो। रही बात हमारे क्षेत्र के विधायक जी ने रोड इतना बढ़िया बना दिए हैं, जो यही वाला आप देख रहे हैं, यहाँ सीमेंटेड रोड बना दिया पूरा, जो कभी किसी की सरकार ने नहीं बनाया। NH 24 में कितनी सरकारें आई गई, मेरठ में हम 2-2, 3-3 घंटे यहाँ जाने के लिए हमें जाम लगता था, इन्होंने किया। बिजली के लिए मैं खुद इतनी 5 साल में एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि हम AC ऑन कर रहे हैं कि आज हमारी लाइट नहीं है। और सबसे बड़ी सुरक्षा का मामला कि आतंकवाद हो, बदमाशी हो, जो हमारी बहन बेटियों को उठा ले जाते थे, हमारे प्लॉट कब्जे कर लेते थे। लेकिन विपक्ष तो कोरोना काल के जो प्रबंधन में उस पर भी आरोप लगा रहा है, सवाल उठा रहा है कि गंगा में जो लाशें जो बह रही थी वो भी कहीं न कहीं सरकार पे एक तरीके से सवालिया निशान खड़ा करता है। तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? भाई साहब, गंगा में तो अभी भी आप इंटीरियर एरिया में आप जाओगे, अभी भी लोग गंगा में वैसे बहाते, जो लकड़ी का प्रबंधन नहीं कर पाते, अभी भी गंगा में वैसे लाशें फैलाते। गरीब लोग हैं जो, उस समय तो कोरोना में जो गरीब लोग थे, ज़्यादा लाशें हो गई थी, ज़्यादा कैजुअल्टी हो गई थी, उन्होंने ऐसे बहाई है फोटो को। तो लोग कोरोना में अपने खुद सगे संबंधी को छूना नहीं चाह रहे थे और इसलिए फेंक दिया। लाश ज्यादा होने से कुछ नहीं हुआ, न किसी का लाश अपने सगे संबंधी, अपने माँ बाप को कोई छूना नहीं चाहता था। अब करे तो कोई क्या करे, ले फेंक दिया दूर से। विपक्षी दल उन्हीं का फायदा उठाकर उन्हीं की फोटो खींचकर सरकार पर डाल देंगे, पब्लिसिटी कर रहे थे। चाचा, आप यहीं रहते हैं? हाँ, बिहार का हूँ, लेकिन रहता है। कब से यहाँ रह रहे हैं? कम से कम हो गया 30-35 साल। 30-35 साल। आपने उत्तर प्रदेश में कई सरकारों को बनते बिगड़ते देखा होगा। आप 5 साल में इस सरकार को कैसे लेते हैं? क्या लगता है आपको कि एक आम नागरिक के लिए क्या किया है और आपके लिए क्या किया है जमीनी स्तर पे? ये 5 साल में जो कर दिया इसने, वो 70 साल में नहीं हुआ था। क्या किया 5 साल में? 5 साल में पहले तो सबसे पहले जो बिजली की प्रॉब्लम, वो बिजली की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गई। फिर सड़क की है, सड़क में यहाँ हम लोग जाते थे तो आने को जाने का रास्ता नहीं था, इसमें कूड़े भरे रहते थे इस रोड पे। इसने एक से बेहतर से काम किया। जहाँ गया महंगाई के बाद, तो महंगाई जो है ना, कोरोना काल में जो भी काम भी अगर हुए हैं तो उसमें सबकी प्रॉब्लम हुई है। लेकिन जो 100 रुपये जो तेल मिलता था लीटर, आज वो 200 रुपये मिल रहा है। फॉर्चून जो एक तरीके से 80-90 रुपये मिलता था, जो 160-170 रुपये मिल रहा है। दाल के तो महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे? आम आदमी के लिए महंगाई ठीक है? महंगाई ठीक नहीं है, लेकिन महंगाई थोड़ी सी बढ़ी है, ये हम मान सकते हैं कि, लेकिन कोरोना के चलते हर काम जो है ना ठप हुए थे बीच में। देखिए, हमारे साथ एक रिक्शा चालक हैं, इनसे भी पूछते हैं कि आखिर सरकार को लेकर के वो क्या कहते हैं। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? चाचा आपका काम कैसा चल रहा है? सही चल रहा है हमारा। और कब से चला रहे हैं रिक्शा? वो भी 2 साल नहीं, 2-2.5 साल हुई। 2.5 साल हो गए। तो महंगाई को लेकर के क्या कहना है आपका? तो महंगाई तो जनसंख्या बढ़ेगी तो जमीन तो बढ़ने जाएगी, हिंदुस्तान की जमीन तो वहीं रहनी है, महंगाई तो अपने आप बढ़नी है। तो 5 साल में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार को आप कैसे देखते हैं? बढ़िया से देखते हैं हम तो, बढ़िया देखते, बहुत बढ़िया देखते हैं। यानी कि गुंडागर्दी खत्म, हर चीज खत्म करी है जी। आप यहीं की रहने वाली हैं? हाँ जी। महिला सुरक्षा को लेकर के आपका क्या कहना है? मोदी जी ने अच्छा काम किया है। ऐसे नहीं, यहाँ क्षेत्र में तो, यहाँ यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, यूपी में तो योगी जी हैं, मोदी तो केंद्र में, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार को आप कैसे देखते हैं? अच्छी सरकार है। महिला सुरक्षा को लेकर के काम किया है? हाँ जी। और इसके अलावा उन्होंने क्या काम किया है महिलाओं के लिए, जो आपको लगता है कि हाँ पिछली सरकार ने नहीं किया, इस सरकार ने किया है? इसमें ये है कि महिलाएं अपनी क्या कहते हैं, मतलब टेम बैठे हम आराम से आ जा सकती हैं। पहले बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी थी। पहले गुंडागर्दी थी? हाँ जी। तो यानी कि इस बार साहिबाबाद की जो महिला शक्ति है वो भी कहीं न कहीं बीजेपी के साथ खड़ी होती नज़र आ रही है। लेकिन इसके साथ ही कई ऐसे मुद्दे आज भी, चाहे वो साहिबाबाद हो या उत्तर प्रदेश का अलग अलग मतलब विधानसभा हो, जिला हो, वहाँ के जो लोग हैं, तो आप यहाँ लोगों को नारे लगाते हुए देख सकते हैं कि
तो यहाँ पर कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करने का हम प्रयास करते हैं। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार सिंगल। अगर 5 साल के योगी आदित्यनाथ की सरकार के अगर कामकाज के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या लगता है आपको कि सरकार कितना सफल रही है और कितना असफल रही है? सर, योगी गवर्नमेंट का तो मेन चीज़ ये है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से और आपका इलेक्ट्रिसिटी और बेसिक जो नीड्स होती है ना परिवार की, उसमें खरी उतरी है। और बेरोजगारी को लेकर के क्या कहना है? क्योंकि जब सरकार आई थी तो उन्होंने बोला था कि हम जो है यूपी में हर साल 4 लाख लोगों को रोजगार देंगे, इस हिसाब से 20 लाख देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने सिर्फ 4.5 लाख रोजगार दिया। उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, ऐसा है, बेरोजगारी पॉपुलेशन मेन कॉज क्या है हमारे इंडिया में कि पॉपुलेशन ज़्यादा है। यही अदर कंट्रीज़ का आप यूएस वगैरह का देखेंगे, अमेरिका देखोगे, कंपैरेटिवली हमारी कितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है। देखिए, एक हमारे साथ चाचा जी हैं जो कि बाल काट रहे हैं, इनसे भी हम पूछते हैं आखिर इनका क्या कहना है सरकार को लेकर के। आप यहाँ पे कितने सालों से दुकान लगा रहे हैं? 35 साल से। 35 साल से आपने कई सरकारों को देखा होगा, आपको क्या लगता है कौन सी सरकार बढ़िया रही है अब तक? योगी की सरकार बढ़िया रही। कैसे बढ़िया रही है? बहुत बढ़िया रही। कैसे रही है? आप कुछ काम बताइए जी, आप कुछ काम बताइए जो आपको लगता है कि इस हिसाब से सरकार बढ़िया रही है। राशन फ्री मिलती है। कितना मिलता है? हमें किसान क्रेडिट कार्ड के पे पैसे आते हैं, बिजली हमारी सही आ रही है। और महंगी जो बिजली मिल रही थी, इसको लेकर के क्या कहते हैं? आतंकवाद खत्म हो गई। नहीं, मैं आतंकवाद तो राष्ट्रीय मुद्दा हो गया, मैं स्थानीय मुद्दे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि विधानसभा का चुनाव स्थानीय मुद्दों पे होता है। तो महंगी बिजली थी, अभी सरकार ने 3-4 महीने पहले बिजली को सस्ता किया है, क्योंकि चुनाव को देखते हुए। तो आप इसको लेकर के कैसे, मतलब महंगाई को लेकर के क्या कहना है आपका? महंगाई का कुछ नहीं, जो है जो देश में है चल रहा है वो बहुत बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है। इनका आखिर क्या कहना है और ये कैसे क्या सोचते हैं? क्या नाम हुआ आपका? अशोक झा। अशोक झा, यहाँ पे कब से रह रहे हैं? लगभग 5 साल से लड़ रहे हैं। अच्छा, तो आप इस सरकार को कैसे देखते हैं? क्या काम किया इस सरकार ने? क्या यहाँ के मुद्दे हैं साहिबाबाद के? इस सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, सब साफ सुथरा काम किया है। इनसे हम बातचीत करते हैं और इनसे पूछते हैं ये सरकार को कैसे देखते हैं। कैसे देखते हैं? हम विकास बता देंगे ना। देखना क्या है, पहला तो हम लोग जब बैंक में खाता खोलाने जाते थे तो भैया मकान मालिक से किराया नाम वो मांगते थे कि एड्रेस दे दो, तो कहे मकान बेच के भग जाएगा, क्या पता कैसे। मोदी जी, योगी जी ने आधार कार्ड पे डायरेक्टली 0 बैलेंस पे पैसा नहीं जमा करना है, और उन्होंने खाता खोलने का, आज भी जाओ, अभी मैंने अपने भाई का खाता खुलवाया, अभी 1-1.5 हफ्ता हो रहा है, अभी खुलवाया आधार कार्ड पे। पहला ये हो गया। दूसरा गैस तो सिलेंडर तो जो पहले 300-400 मिलता था वो 1000 रुपए मिल रहा है। अभी आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, भारत सरकार कितने कर्ज में थी, मनमोहन सरकार ने कैसे बेचे थे, दिखाऊं जो हमारे देश के कितने 25,000 करोड़ रुपया महीना का ब्याज जाता था, समझे? अभी आप नहीं देखे हैं, इन कांग्रेसियों ने, इन समाजवादियों ने, मायावती ने मरने से पहले वहां पार्क में अपना फोटो लगवा दी। अरे कोई मरता है तो बनता है, वो मानते हैं, लेकिन मरने से पहले ही बनवा दो। ये पैसा लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया हमारे उत्तर प्रदेश की जनता। बेकारी आज बेचारी फ्री राशन, कोरोना में गरीब हम फल बेचते, फल सीना ठोक के कह रहे हैं। मोदी जी से पहले मैंने नौकरी तैयार दिया था, लेकिन मोदी जी जब आए तो और भी सोच, उन्होंने कहे अपना काम करो, नौकर क्यों बनते हो, अपना काम करो, अपना बिजनेस करो, 2-4 को खिलाओ, 2-4 को लगाओ। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग और हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। यहाँ ये पीछे एक खड़े हैं। आप क्या कहेंगे सरकार को लेकर के? सरकार बदली जाएगी कि सरकार ने अच्छा काम किया है? सरकार की बात जो है वो भाई साहब से करिए, क्योंकि हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम सपा को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं से करिए। तो देखिए, तो ये एक तरीके से यहाँ पे अलग अलग पार्टी के समर्थक भी हैं और वोटर, हालांकि बात समर्थन करने और नहीं करने का नहीं है, बात ये है
कि किन मुद्दों पर इस बार साहिबाबाद की जनता वोट करेगी। तो इतने मेरी माताएं बहनें सुबह 4 बजे उठ के खेतों में लैट्रिन के लिए जाती थी और वहाँ दबंग उनके साथ गलत काम कर देते थे। अभी खड़े हैं, अगर योगी सरकार पहले होते तो आप यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे। यहाँ पर घुटनों कीचड़ों गारा होता था। और ऑलरेडी ये थोड़ा सा आगे चलो, सड़कों पर रेड लाइट मतलब और पक्की सड़कें और खुले एनकाउंटर होते थे। 2013 में 150 फुट रोड पे गैंग वार होती थी खुली एकदम। रात को 10 बजे निकलना मुश्किल था। कितनी बार गोलीबारी हुई है यहाँ पर गैंग वार में। मैं यहाँ पर आज रह रहा हूँ, यहाँ पर मैं शालीमार गार्डन में। तो बीजेपी गवर्नमेंट बेस्ट। आज से 5 साल पहले महज 10 घंटे 12 घंटे बिजली आती थी, सबको जनरेटर से कनेक्शन लेना पड़ता था। अब 24, अब 1 घंटे भी बिजली नहीं जाती है। तो सबसे पहले सड़क वैसी ही। और जहां तक महंगाई की बात है, 2014 में हम लोग चूंकि सरकारी नौकर हैं तो हम लोगों को सरकारी नौकर को डीए मिलता था 2014 में 14% का, मतलब कि 14% महंगाई थी। आज सरकार 3% दे रही है, इसका मतलब कि महंगाई 3% है। अरे सर, थोड़ी महंगाई हो भी गई तो क्या दिक्कत है? असला इतना खरीदा जा रहा है, आर्मी के लिए इतना खरीदा। यहाँ जो है एक तरीके से सबसे बड़ा जो लोगों ने बताया है वो बताया है गुंडाराज खत्म हुआ। और दूसरा इन्होंने बताया है जो सरकारी जो कामकाज के जो इतने जो लफेरे होते थे उससे कहीं न कहीं आम लोगों को छुटकारा मिला है। तो कई और यहाँ पे लोगों ने जैसे सड़कों को लेकर के बताया कि पहले सड़कें नहीं थी, लेकिन अब जो है सड़क वगैरह यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उन्होंने बनवाया है। यानी कि अब ये आने वाला 10 मार्च बताएगा कि उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ एक इतिहास रचेगी। इतिहास इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री रिपीट नहीं हुआ है। तो ये जो है एक ये बहुत बड़ा ये होगा और सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव बताएगा कि 2024 में केंद्र में किसकी सरकार आएगी। तो ये चीज कि एक भी दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, एक भी दंगा नहीं हुआ। तो लोग ये कहते थे तो फिर ये हाथरस में क्या भी दंगा करती है, करती है, एक भी दंगा नहीं हुआ। हाथरस में दंगा नहीं हुआ। वो केवल और केवल उन्होंने आपस में करवाया। मथुरा में भी लखीमपुर खीरी में थे, लखीमपुर खीरी मुजफ्फरनगर में भी करवाना चाह रहे थे। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? देखो, पूरे इतनी बड़ी आबादी में हमारा उत्तर प्रदेश 23 करोड़ का है, पाकिस्तान 19 करोड़ का है, ऑस्ट्रेलिया 2 करोड़ की है। छोटे देखिए ये बोल रहे हैं ना आपकी बात समझ में आएगी। जी। ये हमारे दर्शकों को और ना आपकी समझ में आएगी, इसलिए जब ये बोल रहे तो सुनिए कम से कम। इतना बड़ा प्रदेश है, इतने विरोधी लोग हैं, उन पे कोई मुद्दा नहीं है। इस चुनाव में पहली बार ऐसा हो रहा है जब से कि कोई भी कि जी वहाँ घोटाला हो गया, वहाँ आज कोई घोटाला विरोधी गिनवा रहा है? नहीं गिनवा रहा। इन्होंने पूछा कि लखीमपुर में क्या हुआ, लखीमपुर होने के बाद क्या हुआ, ये आपको दिखाई दिया कि उसके बाद क्या हुआ? लखीमपुर के बाद प्रशासन ने क्या किया वहाँ पर, किस तरह का वहाँ का डिसीजन हुआ, किस तरह वहाँ आईजी एडीजी सारे पहुँचे वहाँ पर और किस तरह से लोगों को लेकिन जो अजय कुमार टेनी तो अभी भी कार्रवाई उन पे हुई। अजय कुमार टेनी वहाँ पर थे। मर्डर करोगे आप और फांसी, मर्डर करोगे आप और फांसी पर चढ़ेगा आपका पिताजी, किसके ऊपर चढ़ेगा मुकदमा, किसके ऊपर चलेगा? नहीं, विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि जो गाड़ी जिस गाड़ी चढ़ाई गई थी वो गाड़ी अजय कुमार टेनी की थी। अजय कुमार, आपको पता है कि अजय कुमार टेनी की नहीं, उसके बेटे के नाम थी। किसके नाम थी गाड़ी? अजय कुमार टेनी के नाम। अजय कुमार टेनी के बेटे के नाम से थी। बात सुनिए, SIT की जो रिपोर्ट आई है उस हिसाब से SIT की रिपोर्ट जो दिया उसी पर कार्रवाई हो रही। अच्छा एक बात बताओ, डिसीजन आप लोगे या कोर्ट लेगा या विपक्ष लेगा? हाई कोर्ट भाई साहब, जज के सिटी रिटायर्ड जज के देख रेख में SIT बनी हुई है, मॉनिटरिंग कर रही है और आप फैसला करे जा रहे हो कि टेनी को क्यों नहीं हुआ, टेनी को क्यों नहीं हुआ। किसके पक्ष में करोगे? सरकार देख रही है, हाई कोर्ट देख रहा है, सारी चीज। अब आप कानूनी दे दो इनके हाथ में, यही फैसला कर देंगे, यही जज बन जाएंगे। कल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया यहीं पे गाजियाबाद में। तो उनका ये कहना है कि हमारी सरकार जब सत्ता में आएगी तो हम जो है यहाँ के जो निवासी हैं, ना सिर्फ गाजियाबाद वगैरह के, ऑल ओवर मतलब जो यूपी के हैं, उनको समाजवादी थाली, समाजवादी किराना स्टोर, ना जाने बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए। अभी जो दे रहे हैं अखिलेश यादव या जो भी करें जयंत, ये तो वही बात है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं।
हाँ, लोभ में अगर फंस गए तो गए। सब कमा रहे हैं, फ्री का किसी को नहीं चाहिए। सबको कमाने लायक योग्य बनाओ, फ्री का किसी को नहीं चाहिए। यहाँ के जो लोग हैं वो किस प्रकार से तैयार हैं वोट करने के लिए, और इनकी बातों से ऐसा लग भी रहा है कि इन्होंने मन बना लिया है किसे वोट करेंगे। तो आने वाला खैर ये 10 मार्च बताएगा कि ना सिर्फ साहिबाबाद बल्कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है, कौन मुख्यमंत्री की शपथ लेगा। क्या योगी आदित्यनाथ एक इतिहास रचेंगे? इतिहास इसलिए क्योंकि हम आपको बता दें उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं रहा है जिसने मतलब उसकी सरकार रिपीट हुई है। ऐसा अगर होता है तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए ना सिर्फ बीजेपी के उत्तर प्रदेश के लिए ना सिर्फ बल्कि केंद्र की बीजेपी के लिए बहुत बड़ा एक मतलब, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के बाद 2 साल बाद केंद्र में लोकसभा का चुनाव होने जाना है, प्रधानमंत्री का चुनाव होने जाना है। तो यूपी की सत्ता बताएगी कि केंद्र में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो बाकी हम आपके साथ बने रहेंगे और आप देखते रहिए जनटॉक की चुनावी यात्रा। और अभी हम आपसे लेते हैं विदा और लोगों से बातचीत करेंगे अगले एपिसोड में और आपको बताएंगे आखिर वहाँ के विधानसभा के लोगों का क्या कुछ कहना है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।